देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। 8 की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विधान भवन के तिलक हॉल में वोट डाले जाएंगे। लखनऊ में मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी हैं। 2 मतपेटियां रखी जाएंगी जो कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से भेजी हैं। उन्हीं मतपेटियों में विधायक अपना वोट डालेंगे। विधायकों को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल और पेन ले जाने की इजाजत नहीं है। जो पेन निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाएगा उसी से बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे 1 या 2 लिखना है, अपनी प्रेफरेंस लिखनी है और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज जहां महामहिम के चुनाव की तैयारियां पूरी हैं 10 बजे से शाम 5 बजे तक। आपको बताएं एनडीए से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए किस तरीके से वोट करना है। ये यूपी में अगर आप बात कर लें तो विधायकों की खास ट्रेनिंग की गई है। कोई भी वोट इनवैलिड ना जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन का ट्रेनिंग और आज मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। संसद भवन में, राज्यों के विधान भवन में आज मतदान होना है। तो देखिए यूपी में किसके पास कितने वोट हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के पास अगर आप बात करें तो 1,20,484 वोट हैं। सपा के पास है 30,144। देखिए वोट वैल्यू होती है और कुल मिलाकर के सभी पार्टियों के पास कितने वोट वैल्यू को जोड़ करके अभी इस वक्त वोट मौजूद हैं। बसपा का आप जिक्र कर ले तो ये है 7,908। कांग्रेस के पास है 1,116। सुभासपा के पास 1248 वोट मौजूद हैं। जनसत्ता दल के पास 416 वोट मौजूद हैं और शिवपाल यादव का अपना अकेला वोट 208 वोट वैल्यू है जिसकी वो मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के ये है, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, पूरे वोटिंग परसेंटेज का अच्छा खासा वेटेज। और इसका इस्तेमाल कौन कौन सी पार्टियां किसके लिए करेंगी, 2 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जहां रायसीना की जंग पे कौन हावी होगा ये देखना होगा। हालांकि जो संख्या बल है वो इशारा करती है द्रौपदी मुर्मू की तरफ, लेकिन आज 10 बजे से 5 बजे के बीच ये फैसला कर दिया जाएगा। देखिए वोट वैल्यू होती है और अब किस पार्टी के पास इन तमाम वोट वैल्यू का गुणा जोड़ गणित करने के बाद वोट निकल करके सामने आया है, वो फाइनल नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं। वो है 1,20,448, यानी सबसे ज्यादा वोट वैल्यू बीजेपी के पास है इस वक्त। विधायकों की संख्या के लिहाजा अगर देखा जाए, सांसदों की संख्या के लिहाजा देखा जाए, सपा की बात कर ले तो 30,144 है वोट। बसपा के पास है 7,908 वोट। कांग्रेस की आप अगर बात करें तो 1,116 वोट कांग्रेस के पास मौजूद हैं। सुभासपा की भी आप बात कर ले तो उनके पास भी जो वोट वैल्यू है वो स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्या है अभी ग्राउंड पर तस्वीरें, ये हम आपको दिखाने के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी मौजूद हैं और इसके अलावा पंकज राणा हमारे सहयोगी देहरादून से मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे अविनाश का। अविनाश बताइए, अब 10 बजे का वक्त, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्या माहौल है? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। 10 बजे से तमाम सारे सांसद संसद भवन में पहुंचने लगेंगे और एक एक करके फिर मतदान देंगे। क्योंकि अगर आज बात करें तो संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है और बीजेपी ने अपने तमाम सारे सांसदों को 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक दिल्ली में रहने के लिए आदेश दिया हुआ था, जिसके बाद बीजेपी के तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और सभी सांसदों को ये कहा भी गया है कि सभी 10 बजे से पहुंचना शुरू करके और मतदान जरूर करें, अवश्य करें। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा ट्रेनिंग भी कराई थी। बीजेपी ने कल तमाम सारे सांसदों को बताया कि किस तरीके से मतदान करना है, किस तरीके से पोलिंग करना है, जिससे कि पोलिंग गलत न होने पाए। तो इन तमाम सारी चीज़ों की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कर ली है। 10 बजे से मतदान शुरू होगा, जहां पर अगर बात करें तो बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और इसके अलावा अगर बात करें तो यूपीए के संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो दोनों लोगों जो है आमने सामने हैं। और इसी को लेकर के अगर बात करें तो आज मतदान होगा और इसकी जो मतगणना है वो 21 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को मतगणना होगी और उसके बाद अगर बात करें फिर नतीजे आएंगे। नया राष्ट्रपति चूंकि जिस तरीके से मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनके पास है, तो नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होना बिल्कुल तय है। लेकिन जीत की मार्जिन बीजेपी बड़ा करना चाहती है। बीजेपी 60 से 70% जो वोट शेयर है उसको अर्जित करना चाहती है। यही कारण है कि लगातार बीजेपी
बीजेपी कोशिश कर रही है तमाम सारे दलों के साथ बातचीत करके और अपने तमाम सारे विधायकों को और सांसदों को ये सुनिश्चित करने के लिए कह रही है कि वो लोग तमाम सारे जो विधानसभा में वोट डालने विधानसभा पहुंचे और जो संसद भवन में जिनको वोट डालना है वो संसद भवन पहुंचे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भी अपना नामांकन करेंगे 12 बजे। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, इस तरीके की तैयारी है और आज हलचल बहुत तेज रहने वाली है। दिल्ली की बात कर ले, आप नजर बना करके रखिएगा। अब हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का और पंकज से भी जानकारी लेते हैं। पंकज, अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई है, वहां पर भी कहा गया है कि तमाम विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। क्या है अभी हलचल, क्या है जानकारी? देखिए इसी बीच तस्वीरें भी आ गई हैं, दर्शकों को तस्वीरें समझाते चले। द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं और मुस्कुराते हुए वो अपनी कार में बैठी है। मीडिया का जमावड़ा उनके आसपास देखा जा रहा है। चेहरे पर एक शांति और सौम्य मुस्कुराहट और हाथ जोड़ करके वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो देखिए ये तस्वीरें बहुत खास हैं और चलिए अब हम चलते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का रुख करते हैं। पंकज हमें समझाएंगे किस तरीके से जब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अभी किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, कैसी हलचल है। इसमें तो देखिए मैं विधानसभा में हूं जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जाना है और बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को 16 तारीख को ही देहरादून बुला लिया था और सभी विधायकों की एक बाकायदा ट्रेनिंग की गई है क्योंकि भाजपा को ये बिल्कुल पहले से ही ये उम्मीद थी कि सभी विधायक अगर आएंगे तो बेहतर तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो किसी भी तरह से कोई उनका वोट खराब नहीं होगा, क्योंकि कई तरह की जानकारियाँ इसमें की जाती हैं और उसके साथ साथ ही कई विधायक नए आए थे जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए पहली बार चुनाव करने जा रहे हैं वो, तो इसीलिए भाजपा पिछले कई दिनों तैयारी में जुटी हुई थी। और देखिए मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये विधानसभा का वही मतदान कक्ष है जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जाने हैं। सामने आप देखेंगे तो सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो मार्शल हैं विधानसभा के वो यहाँ पर सुरक्षा में मौजूद हो गए हैं। 8 बजे ड्यूटी लगी थी और 8 बजे सभी जो सुरक्षा गार्ड है वो यहाँ पहुँच गए हैं। उसके अलावा 10 बजे से क्योंकि इसने मतदान किया जाना है और मतदान को लेकर सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं। यहाँ पर जो विधानसभा कक्ष जो निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है ये 321 कमरा नंबर बनाया गया है जहाँ पर निर्वाचन किया जाना है। उसके मद्देनजर ही आप देखेंगे तो जो यहाँ की लोकल सुरक्षा गार्ड हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ ही जो मार्शल हैं यहाँ विधानसभा के वो यहाँ मौजूद हैं। तो सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। रिटर्निंग अधिकारी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर आगे की तैयारी यहाँ की जानी है क्योंकि विधायकों का आने का सिलसिला, क्योंकि विधायक पहले ही पहुंच चुके हैं और 10 बजे से पहले ही विधायकों को ये कहा गया है कि वो विधानसभा में ही पहुंचने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आएंगे। उसके अलावा सभी जो भाजपा के विधायक हैं वो बुलाएंगे। लेकिन यहाँ अगर गणित को देखा जाए तो क्योंकि 47 विधायक भाजपा के पास है और एक ये भी एक जानकारी मैं दे दूं कि जो निर्दलीय विधायक हैं, दो जो निर्दलीय विधायक हैं, कर रहे हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना और समझाना चाहेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। और गणित अगर हम देखें थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन अगर आप आसान भाषा में हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करें किसके पास कितना वोट वैल्यू है, मतदान का प्रतिशत किसका वेटेज है, ये तमाम चीजें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विधानसभा और लोकसभा की कुल जो सीटें मिलती हैं और तमाम चीजें होती हैं उसी के आधार पर ये गणित निकल करके सामने आता है। यूपी से शुरुआत करते हैं क्योंकि हर राज्यों की अपनी वोट वैल्यू डिफरेंट है। इस तरीके से अगर बात करें विधानसभा उत्तर प्रदेश की तो यहाँ 273 को गुणा कीजिए 208 से तो 56,784 वोट वैल्यू निकल करके आती है। लोकसभा की तरफ आप आए यूपी में तो 700 और 46,200 ये वोट वैल्यू, एक पूरा अच्छा खासा गणित है। इसके बाद ये हम आपको फाइनल डिजिट ही रख रहे हैं। राज्यसभा का भी जिक्र कर लें तो 700 इंटू 25 यानी गुणा 25 कर दें तो ये जो अंक निकल करके आते हैं कुल वोटों की वैल्यू वो 1,20,484 होती है। ये है वोट वैल्यू। अगर आप समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो इनके पास ये वोट वैल्यू कहां से आई है, कितनी है, तो देखिए इनके पास कुल विधायकों की संख्या है 118। इनके हर एक विधायक की वैल्यू है 208 उनके पास वोट की। जब इसे गुणा करेंगे तो आता है जो अंक वो है 24,544। लोकसभा में कितने सांसद हैं? 3 और एक सांसद के पास वोट वैल्यू है 700। गुणा करने पर जो अंक निकल करके आएगा वो है 21,000। समाजवादी पार्टी के पास इतना प्रतिशत है। राज्यसभा की बात कर लें तो 5 से गुणा करना होगा। वोट जो वैल्यू है हर एक सांसद की वो 700 है यूपी में, तो यहाँ पर जो संख्या निकल करके आएगी वो है 3,500 यानी 3,500। कुल वोटों की संख्या कुल इस तरीके से आप देखिए, एक विधायक की यूपी में है 208 वोट वैल्यू और जो सांसद की वो है 700।
जोड़ घटाना करने पर इतना प्रतिशत जाता है समाजवादी पार्टी के खाते में। बसपा के पास कितनी पावर है, कितना प्रतिशत है, समझिए। देखिए 208 वोट वैल्यू है एक विधायक की यूपी में, और विधायक बसपा का मात्र एक है। तो ऐसे में बसपा के पास प्रतिशत आता है 208 का ही। लोकसभा में सांसद की वोट वैल्यू है 700, 10 से गुणा कर दीजिए आप तो 7000, सिंपल मैथ निकल करके आता है। राज्यसभा में एक सांसद है बसपा का, यानी 700, कुल वोट वैल्यू आता है 7908, ये बसपा के पास है। कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, दो विधायक हैं, एक सांसद है, 1116 वोट वैल्यू, ये प्रतिशत है कांग्रेस के पास। आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, क्योंकि ये तमाम जो गुणा जोड़ गणित है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत मायने रखती है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए वोट वैल्यू यहाँ के सांसदों और विधायकों के पास ही है। अनुभव, किस तरीके की तैयारी? देखिए बिल्कुल, आपने तो सारा वोट का गणित क्या है, उत्तर प्रदेश में वोट का वेटेज क्या है वो बता दिया। यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, सांसद लोकसभा राज्यसभा के वोट की वैल्यू 700 है। और अगर हम बताएं अपने दर्शकों को, तो जो सिक्किम के सारे जितने विधायक हैं उनके वोट की जितनी वैल्यू है, उतना यूपी के एक विधायक की वोट की वैल्यू है। तो इतनी अहमियत है उत्तर प्रदेश की और उसके विधायक के एक वोट की। इसीलिए आपने देखा किस तरीके से एक्सटेंसिवली जो है बीजेपी ने 2 दिन तक पूरा ट्रेनिंग दी अपने विधायकों को, सहयोगी दल के विधायकों को। हम कहें तो मॉक पोल हुआ, वहाँ पूरा ऐसा इंतजाम किया गया था कि जैसे आज विधानसभा में ये हम मौजूद हैं और ये तिलक हॉल है सामने, जो आपको ये सामने दिख रहा है, शीशे लगे हुए, यही तिलक हॉल है। यहीं पर जो है हम कहें तो मतदान राष्ट्रपति चुनाव के लिए होता चला आया है। इस गैलरी से लोग जाएंगे, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो सभी लोग जाएंगे और वोट डालेंगे। तो बीजेपी ने ये पूरी प्रैक्टिस की है 2 दिनों तक कि कैसे वोट डालना है, एक भी वोट ना खराब हो। 255 उसके अपने विधायक, आपने टोटल वैल्यू बता दी उनके वोट की। इसके अलावा 12 जो हैं वो अपना दल के विधायक हैं, उनके वोट की वैल्यू भी बताई, और 6 जो है वो निषाद पार्टी के विधायक हैं। तो इस तरीके से 273 हो जाती है उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को देखें सहयोगी दलों के साथ। और फिर अगर सांसदों की बात कर लें तो 2 सीटें जीतने के बाद 66 है। अब यहाँ पर आप तैयारी देखिए, विधानसभा के जो मार्शल हैं वो भी ड्यूटी पर तैनात हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं खासतौर से सूचना विभाग से वो भी लोग तैयार हैं, और 10 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी। लेकिन उससे पहले देखिए आप सूचना विभाग के तमाम अफसर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे 9:30 बजे, और बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को 9 बजे जो विधानमंडल दल का कार्यालय है वहाँ बुलाया है, इसलिए कि एक और फाइनल ट्रेनिंग होगी आज अभी सुबह। कल भी जब ट्रेनिंग हुई तो उसमें 2 विधायकों ने गलत तरीके से वोट दिया और उनका वोट इनवैलिड हो गया। इसलिए कोशिश ये है कि एक भी वोट खराब ना होने पाए। समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो अखिलेश यादव भी 10 बजे के आसपास पहुंचेंगे। बिल्कुल अनुभव, ये जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा वोट वैल्यू लेकर के हर एक सांसद और विधायक बैठा है उत्तर प्रदेश में, एक का भी वोट अगर इनवैलिड होता है तो उसका असर पड़ेगा। खासकर बीजेपी जब टारगेट कर रही है, एनडीए कैंडिडेट ये टारगेट कर रहे हैं कि जीत तो तय है, मार्जिन बढ़ाना है। ऐसे में अनुशासन वाली पार्टी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगी कि किसी की एक खामी की वजह से 700 या 208 अंकों का अंतर आ जाए। आप नजर बना के रखिएगा अनुभव, हम आपका रुख करते रहेंगे क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए सावन का आज पहला सोमवार है, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार देखी जा रही है। चारों तरफ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिवकारा गूंज रहा है। हरिद्वार से लेकर काशी तक मंदिरों में शिव भक्त भोले को बेलपत्र, धतूरा, भांग, गंगा जल चढ़ा रहे हैं। मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख, झालर के बीच भोलेनाथ के उद्घोष का माहौल और भी शिवमय हो चुका है। मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार व्रत रख के भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, सारे दुख नष्ट होते हैं और मुक्ति दाता के तौर पर भगवान शिव को जाना जाता है, मोक्ष के स्वामी माने जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव के अभिषेक का ये महीना सावन, और सावन के महीने में भी सोमवार, और पहला सोमवार कैसी तस्वीरें हैं ये हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए किस तरीके का माहौल है, कैसे उद्घोष और कैसे जयकारों से गुंजायमान काशी है और हर की पैड़ी, इन दोनों ही जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं जो आपको सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां के माहौल से रूबरू करा रहे हैं, दर्शन भी करा रहे हैं। काशी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि काशी की तस्वीरें
भोले की धरती से बेहद खास हो जाती हैं जब सावन का पहला सोमवार हो। आज तस्वीरें शिवमयी हैं और आप देखिए चारों तरफ आपको भोले की भक्ति में खोए हुए भक्त दिखाई देंगे। तो पहले जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, हाथों में ये जो जल का लोटा तो नहीं लेकिन गिलास सही। उत्साह कितना होता है सोमवार के दिन की बात? बहुत उत्साह होता है। सनातन धर्म में काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए सोमवार को सब लोगों का बहुत उत्साह होता है। अरे लगाती हैं? हाँ हाँ, कैसे लगाती हैं? बोले हर हर। तो देखिए काशी में हर एक भक्त उत्साह में है। और चलिए हर की पैड़ी में चलते हैं जहां पर तमाम कांवड़ियों का हुजूम देखा जा रहा है और यहीं से गंगा जल भर करके वो शिवालयों का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद भी लगातार सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद का रुख करेंगे। विनोद, सुबह के वक्त हमने तस्वीरें देखी, काफी भीड़ थी कांवड़ियों की। अभी क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अभी भी हर की पैड़ी क्षेत्र का भक्तिमय नज़ारा देखने को मिल रहा है। तमाम जितने भी कांवड़िए हैं यहाँ से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे पहले हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाए, एबीपी गंगा के दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं कि जितने भी यहाँ पर कांवड़िए हैं अपना कावड़ को बेहतर तरीके से, भव्य तरीके से सजा रहे हैं और उसके बाद में गंगा जल भरकर अलग अलग स्थानों के लिए वो रवाना होंगे। कुछ श्रद्धालु भी हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, कितना कुछ खास मानते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। सर, कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से आए। आज सावन का पहला सोमवार है, कितना कुछ खास मानते हैं? बहुत बढ़िया है। सावन का पहला सोमवार है, गंगा स्नान हुआ है, शिव शंकर की महिमा है, भोलेनाथ की महिमा है, होनी चाहिए। और ये सिर्फ सोमवार के दिन ये पवित्र दिन है आज सावन का, जो और बहुत सौभाग्य जो गंगा नहाने के लिए दिखाइए। हर साल कुछ ना कुछ नया जुड़ जाता है साजो सवार। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा, पहला सोमवार है सावन का, फैमिली के साथ आए हुए। देखिए हम कुछ कावड़ की तस्वीरें दिखाते हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि भव्य तरीके से कावड़ को सजाया जा रहा है। तमाम जितने भी कावड़ यात्री यहाँ पर हैं। और मैम आप बताइए आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ खास मन्नतें होती हैं भगवान शिव की सबकी? हाँ, जो मनोकामना होती है वो तो भगवान जी पूरे करते ही हैं। लीलगंज भी कल घूम के आए थे हम, और आज भी हम यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ बहुत है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से हर की पैड़ी क्षेत्र का ये भव्य नजारा है। आप अपने कैमरा सहयोगी से कहिए कि वो कांवड़ और तमाम तस्वीरों को दिखाते रहें और आप बातचीत करते रहें। बेहद सुंदर ये तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सुंदर कांवड़ को देख पा रहे हैं हम, उन्हें जरा नजदीक से दिखाएं क्योंकि कांवड़ भी कई तरीके की होती है। आप लोगों से बातचीत करते रहिए, लेकिन आपके कैमरा सहयोगी इन तस्वीरों को रोटेट करते रहें। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही इस क्षेत्र का नज़ारा भक्तिमय है और सुबह से ही करीब 3 बजे से लेकर जितने तमाम कांवड़िए गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानों के लिए निकल रहे हैं। एक आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ नज़र आ रहा है और सुबह से ही पूरे इस परिसर में कावड़िए नज़र आ रहे थे। और आप देख पा रहे हैं कि अभी भी करीब 8:30 बज चुके हैं और अभी भी पूरा प्रांगण ये खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि भव्य तरीके से बड़ी जो कावड़ है, एबीपी गंगा के दर्शक जिस कावड़ को देख रहे हैं, पूरे भव्य तरीके से इसको सजाया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद में गंगा जल भरकर ये तमाम कावड़िए अपने अपने स्थानों के लिए, अपने गंतव्य के ओर रवाना होंगे। और आप देख पा रहे हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है और खास ये महत्व और हर की पैड़ी पर साल में सिर्फ एक बार ही ये नजारा देखने को मिलता है विनोद, कि जब इतनी सुंदर सुंदर कावड़ के साथ तमाम भक्तों का जोश उमड़ करके आता है। शुक्रिया विनोद, शुक्रिया नीतीश तमाम तस्वीरों के लिए, लोगों से बातचीत के लिए। तो ये है सावन के पहले सोमवार की धूम और इसकी बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस तरीके से, ये भी हम आपको बताएं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, देवाधिदेव महादेव की उपासना के पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव से प्रार्थना है कि समस्त प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। हर हर महादेव। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शिव भक्त हैं और तमाम शिव भक्तों को उन्होंने ये बधाई दी है और ट्वीट करके
तमाम लोगों को सावन के पहले सोमवार के लिए भगवान शिव से क्या कामना करते हैं वो ये साझा किया है। ये ट्वीट आपके सामने रखा है। सोमवार की सभी प्रदेशवासियों श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की बात में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।